धन्यवाद। भजन संहिता 77 11 वचन से आगे कहता है, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय में तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे यहोवा, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुए, फिर तेरे तीर इधर उधर चले। बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था। जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है, तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं हुए। हालेलुया। प्रियो, आज हम परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी भलाई के ऊपर फोकस करते हुए, उससे ध्यान करते हुए हम लोग करने वाले हैं। और जब कभी हमें उसकी भलाई के ऊपर ध्यान करना है, हमें पुराने नियम के उन बड़ी बड़ी कहानियों को पढ़ना है जो सच्ची घटना है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी भलाई प्रकट करी। जिस प्रकार इस वचन संहिता में लिखा है, समुद्र भी तेरे मार्ग को नहीं जानता, कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात हम जानते हैं जो प्रभु के विश्वासी हैं, वो ये, हमारा परमेश्वर भला है। जो बीते काल में भला था वो आज भी भला है और आने वाले समय में भी भला होगा। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, अपने ध्यान और अपने मन को उस भलाई की ओर, परमेश्वर की उस भलाई की ओर, उसकी उस खराई की ओर जो वो अपने ध्यान को हम लगाएं, ताकि हमारा विश्वास आगे बढ़ सके, ऊंचा उठ सके, हम परिस्थिति को डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से देख सके। थैंक यू जीसस। बहुत पुराना कोरस है जो सबको मालूम है, गॉड इज सो गुड, ही इज सो गुड टू अस। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। If God is so good, then we need to celebrate Him. यदि हमारा प्रभु अच्छा है, अगर हम अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करें प्रियो, हमें उसे सेलिब्रेट करना है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु
ये विश्वास है, लेकिन बाइबल हमें कहती है अपने विश्वास को उससे अंगीकार कर। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, तुझी से हम दे पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, तुझी से हम दे पाएंगे। बोलो अच्छा है स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। प्रियो, हमारे जीवन में परिस्थिति लाल समुद्र जैसे हो सकती है। आज मैंने वचन से पढ़ा, हमें नहीं मालूम रास्ता कहाँ से, हमें जानने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे आगे सेनाओं का यहोवा, उस समुद्र को बनाने वाला, उसको सृजने वाला परमेश्वर जा रहा है, उसका मार्ग उसे मालूम है। लाल समुद्र जैसी आजमाइशें हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसी आजमाइशें हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ते खुलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ते खुलेंगे। हालेलुया, धन्यवाद स्तुति गाए, यीशु तेरी महिमा, हमारे प्रिय यीशु की धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुद्र को तो भाग लेने वाला, यरीहो की दीवारों को गिराने वाला, हमारे आगे जाने वाला, उसकी महिमा, प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। प्रियो, ये समय है, हमारा शरीर, हमारा प्राण परेशानी में, तकलीफ में लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ये गीत का कहता है? आइए ये हमारा विश्वास और अंगीकार हो। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो क्या करें? स्तुति के तो गाने से प्रभु में सामर्थ मिलेगी। हालेलुया, स्तुति के तो गाने से प्रभु में सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद स्तुति का। आइए, अगर आप मुश्किल में हैं, इस समय हमारे साथ स्तुति करिए। धन्यवाद स्तुति गाए, और अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है, मेरे ईश्वर अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरे ईश्वर अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त। सुन परिस्थिति, अच्छा है, भला है, मेरे ईश्वर अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। सुन करो ना, अच्छा है, भला है, मेरे ईश्वर अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, नाचते हुए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक दिन मैं किसी का एक संदेश सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानियां आती है,
इजरायली के जीवन में भी आए। जब लाल समुद्र सामने था, फिरौन की सेना पीछे थी, उस समय वो लोग बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। हमारा नेचर है प्रियो कि हम जिस परिस्थिति, जो सकेती का टाइम होता है, उस समय हम चाहते जल्दी से जल्दी हम बाहर निकल जाएं। लेकिन बाइबल कहती है याकूब की पत्री में कि वो घड़ी हमारे लिए रिफाइनिंग, हमारे लिए हमें शुद्ध करने के लिए, हमारे धीरज को बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन में विश्वास को रिफाइन करने के लिए, उसमें खरापन लाने के लिए वो बहुत सुंदर टाइम होता है। वो प्रोसेस जब हम परमेश्वर के ऊपर अनजान, बिल्कुल सारी बातों से हम अनजान है, अंधेरी घाटियों में से होके जा रहे हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के उस समय हम उसके ऊपर जब हम भरोसा करते हैं और ये याद रखते हैं कि वो अच्छा है, वो भला है, वो हमारे साथ है, दिन और रात हमारी चौकसी कर रहा है, जब हम इस बात को हम याद रखते हैं प्रियो, ये चीज हमारे जीवन में हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाती है, बनाती है, हमें और परमेश्वर के नजदीक लेके जाती है। तो मैं चाहूंगी, हम सब अलग अलग परिस्थितियों में समय हैं, कई दुविधाएं हैं, कई शंकाएं हैं, लेकिन हम याद करें हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर भला है, वो हमारे साथ है। आइए हमारे साथ दूसरा गीत गाइए, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी करुणा सदा की है। प्रियो, इस्राएलियों के पास और कोई गाना नहीं था प्रियो, वो लगातार इसी दो लाइन को गाते थे, यहोवा तू भला है, तेरी करुणा सदा सदा की, पीढ़ी पीढ़ी हमारे वंशों के ऊपर तेरी करुणा है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वर्शिप गॉड। हमें डरने की जरूरत नहीं है प्रिय। अब परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रियो, ये गीतकार बहुत सुंदर लिखा है, तेरी भलाई सदा की है। मनन करिए इस वचन, इस लाइन के ऊपर। उसकी भलाई हमारे संकट के समय, हमारे दुख के समय, हमारी निराशाओं के समय कभी भी कमजोर नहीं होती। हमेशा एक सा बने रहने वाला परमेश्वर, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी सच्चाई, उसकी सुरक्षा, उसके आशीष हम सब लोगों के ऊपर एक सी है। आइए इस विश्वास के साथ इस कोरस को गाइए। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। परमेश्वर तू कितना भला, सदा सदा से भला है, तेरी हालेलुया तेरा दया तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता, मेरा दया तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। प्रियो, कठिन समय में वो हमारा मजबूत घर है, वो ऐसा घर है प्रियो, बाइबल कहती है ना कोई मरी, ना कोई प्लेग, ना कोई आर्थिक संकट, ना ही दुनिया की कोई भी बातें उस घर को भेद सकती है, और धर्मी उस घर के अंदर सुरक्षित है। कठिन समय में तू मजबूत घर है, अंधेरी राह में तू उजियारा है,
प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा ही है। हमारा परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से वापस स्वर्ग में जा रहे थे, उन्होंने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और वो कहते हैं जाओ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। प्रियो, बाइबल कहती है आकाश हिल जाएगा, पृथ्वी अपने नींव से सरक जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए कभी नहीं रहेगा। जब वो कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे ठुकराऊंगा, इसका मतलब वो अपने वायदे और अपने शब्द में पक्का है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। प्रिय, क्या हमारे साथ आप बोलेंगे इस शब्द को? तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा साथ मुझे बल देता। फिर से इसी लाइन को, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता। हाँ प्रभु, तेरे उन मजबूत सामर्थी हाथों के लिए धन्यवाद, उस सामर्थी बलवंत हाथों के लिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तेरा प्राण मेरी स्तुति करता, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रियो, हम एक बार इसका फिर से गाएंगे, कठिन समय में तू मजबूत कर है। प्रियो, आज लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपया है, अनेक प्रकार के वैज्ञानिक तरीके हैं, ताकत और पदवी है, लेकिन आज अगर आप सच्चे हैं अपनी आत्मा से, आप पूछ के देखिए कौन सी चीज इस समय, इस मरी के समय में उनकी सहायता कर रही है। कौन सा ऐसा गवर्नमेंट है जिसके पास उत्तर है? कौन सा ऐसा धनवान है जो अपने पैसों से आज ऐसी चीजें खरीद कर अपने आप को बचा सके? कोई भी नहीं है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ही हमारे जीवन का संचार करने वाला है, वो ही हमें लेके जा रहा है। ये कठिन समय में यीशु मसीह हमारा दृढ़ गढ़ है, दृढ़ गढ़ है। अंधेरी राह, आज जब दुनिया के पास कोई उत्तर नहीं है, उस समय मेरे यीशु के पास इसका उत्तर है, मेरे परमेश्वर के पास इसका उत्तर है। आज उसके विश्वासी जो उसके ऊपर भरोसा रखते, आज हर परिस्थिति में उसके ऊपर भरोसा करके आगे जा रहे हैं। प्रियो, ये समय है हम कहें कठिन समय में तू मजबूत करे है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। कठिन समय में हाँ प्रभु यीशु मसीह करे हैं, अंधेरी राह में तू उजियाला। जब हम पुकार
कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, तेरा प्राण स्तुति करता। प्रियो, अपने प्राण को उठाइए, अपने दिल को उठाइए और उससे कहिए, तो उस प्रभु पर धन्यवाद कर, उस प्रभु के पर विश्वास कर। तुझे निराश होने की जरूरत नहीं है। तेरा प्राण स्तुति करता। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आज आप हमारा प्रभु है, आप हमारा परमेश्वर है। आपको सोने की जरूरत नहीं, आपको उठने की जरूरत नहीं प्रभु, आप हमारे लिए जागृत हैं। प्रभु परमेश्वर तू कितना बड़ा है, तेरी भलाई सदा की है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्रियो, जब मैं लोगों से बात करती हूँ, मैं इस बात को हमेशा कहती हूँ, मुझे ऐसा परमेश्वर चाहिए जो मुझे संभाले। मुझे ऐसा परमेश्वर नहीं चाहिए जिसको मुझे संभालना पड़े। नहीं, हमारा परमेश्वर, उसे कभी सोने की जरूरत नहीं है प्रियो, उससे कभी एक बिस्तर की जरूरत नहीं है। वो हर समय 24 घंटे, हर घड़ी जब हम सोते हैं, हमारे साथ वो हमारी रक्षा में खड़े रहते हैं। वो परमेश्वर हमारे लिए सपना देखते हैं और उनका सपना हमेशा भलाई का है। आइए हम यिर्मयाह 29:11 जो परमेश्वर का वचन है, उसको हम ध्यान करते हुए इस गीत को गाएंगे। तेरी योजना, तेरी इच्छा, तेरा दिल मेरे लिए भलाई के लिए है। और ये हमारा आखिरी गीत है और मैं चाहूंगी कि इस समय इसको आप बड़े मनन करते हुए, प्रियो, ये समय मैंने सीखा, जब आप अपनी आंख परमेश्वर के ऊपर फिक्स रखेंगे, तभी आप इस अंधकार भरी घाटी को क्रॉस कर पाएंगे, इस लाल समुद्र को आप क्रॉस कर पाएंगे। ये यरीहो सी दीवार आपके लिए गिर जाएगी। और आप यदि अपनी आंखों को परिस्थिति के ऊपर लगाए, समाचार को सुन करके उन सारी बातों के ऊपर लगाए, आप निराश होंगे। इसलिए आज का सब्जेक्ट हमने चुना कि हम प्रभु की भलाई के ऊपर, जो आज तक विश्वास योग्य है, हमारे लिए भी विश्वास योग्य रहेगा, हमारे बच्चों के लिए भी विश्वास योग्य है, आने वाले वंश के लिए है। आइए हम उसकी महिमा में हम इसकी मैं कैसा
तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने मेरी मर्जी मेरे लिए, हारी आदाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, फिर से तेरी मर्जी मेरे लिए, हारी आलाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। Hallelujah. Thank you, Jesus. सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी मेरी भलाई है तेरी मर्जी। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे, बाहों में तेरे, तेरी मर्जी मेरे लिए, हारी आलाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। अंतिम बार पे हो हम सब मिलकर थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यस प्रभु, आपने कभी हमारे लिए हानि नहीं खानी, ये चीजें आपकी ओर से नहीं है। इन सारी बातों को, इस एपिडेमिक को हमें श्रीमती के नाम से, इस पेंडेमिक को हमें श्रीमती के नाम से हम कहते हैं गेट आउट फ्रॉम आवर कंट्री। हालेलुया, 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 क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए भलाई करने वाला है। तेरी मर्जी मेरे लिए, हारी आलाश की नहीं। तू चाहे यीशु का सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. प्रभु, हम सारे झूठ का जो हमारे दिमाग में शैतान के जलते हुए तीर के समान आकर के बेधती हैं कि ये परमेश्वर ने भेजा है, पाप बहुत बढ़ गया है, इसलिए परमेश्वर का न्याय आज पृथ्वी के ऊपर है, हम इस बात का इनकार करते हैं।
हम इस बात का इनकार करते हैं जो हमारे विचारों और दिमागों में ये शब्द, ये लाइन आते हैं, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह काफी नहीं है, वो तुम्हें इनसे नहीं बचा सकता। ये झूठ हम तेरा इनकार करते हैं। हे जलते हुए तीर, हम इस सत्य से तुझे बुझाते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए भलाई कल्पना करता है, भलाई ही करता है और भलाई ही करते जाएगा। उसकी योजना मेरे और मेरे परिवार के लिए, मेरी कलीसिया, प्रभु के दासों और उसकी कलीसिया के लिए सदा सदा के लिए भलाई की। झूठ का हम इनकार करते हैं, सत्य का हम स्वागत करते हैं। यीशु मसीह विश्वास योग्य है। उसने क्रूस के ऊपर इस प्लेग को हरा दिया है, इसके सिर को उसने कुचल दिया है, इसकी सारी शक्तियां जो दुष्ट की है वो नष्ट हो चुकी है। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते, अपने हाथों को उठाकर हम धन्यवाद देते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। सत्य कभी बदल नहीं सकता, हजार अंधकार उसके ऊपर आ जाए, लेकिन प्रकाश प्रकाश ही है, सत्य सत्य ही है। हम महिमा करते हैं, हम आराधना करते हैं। हाँ सच्चे प्रभु, हम नहीं जानते इस समुद्र के बीच में से कहां से रास्ता है, हमें नहीं मालूम, लेकिन आप हमारे आगे जा रहे हैं। आपको पता है, आपको देखकर समुद्र थरथराता, पृथ्वी डोलती है, कुछ भी आपके सामने खड़े नहीं हो सकता। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं। आज हम अपने विश्वास के साथ, अपने दिल और अपने प्यार के साथ प्रभु आपके सारे महान कार्यों के लिए, आपकी सारी अच्छाई और भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवादों की भेंट चढ़ाते हैं। जो आज तक आपने हमारे परिवारों के लिए किया, हमारे बच्चों के लिए किया, हमारे लिए किया, हमारे आर्थिक स्तर के ऊपर किया, हमारे पैसों के लिए किया, हमारे स्वास्थ्य के लिए किया, आज भी कर रहे हैं और आने वाले समय में आप करते जाएंगे। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सारी महिमा, आदर, गौरव, इज्जत हम आपको चढ़ाते हैं। इस विनती को, इस आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रियो, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर जिसने तुम्हें बुलाया है वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, इस कोविड संक्रमण के समय में भी परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। उसकी मर्जी हमारे जीवन के लिए भलाई है। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वासियों की एक आदत है, वे जब सब कुछ अच्छा रहता है कलीसिया में जाकर आराधना करते हैं और उस यहोवा राफा परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो आनंद से कूदते हुए, नाचते हुए और बड़ी जोर से कहते हैं, परमेश्वर यहोवा राफा है। प्रियो, यदि सचमुच आप जानते हैं परमेश्वर यहोवा राफा है, तो इस समय में जब कोविड का संक्रमण बढ़ता जा रहा है भयानक तरीके से हमारे देश में, इस समय उस विश्वास को अंगीकार करते हुए हमें खड़े होने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, जब हम समस्या से गुजरते हैं, हम समस्याओं को देखते हुए परमेश्वर को भूल जाते हैं। यदि विश्वासी की सबसे बड़ी गलती है वो ये है, समस्याओं को सामना करते हुए वो परमेश्वर को भूल जाता है।
प्रियो, हम भूल न जाएं, आप लोगों को याद होगा मिस्र देश में जब महामारी आई, परमेश्वर ने कहा मैं अपने लोग और मिस्र के लोगों के बीच में एक अंतर ठहराऊंगा। हालेलुया। प्रियो, वो परमेश्वर आज भी जीवित है। जब ये जो आंधी है और ये कोविड सुनामी की तरह पूरे विश्व में फैल रहा है, विशेष रूप से हमारे देश में संक्रमित लोगों के संख्या लाखों में पहुंच गई है, इस समय हमें याद रखना है, हमारा परमेश्वर लोगों के बीच में अंतर ठहराने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों के लिए सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इन दिनों में, इस पैंडेमिक के समय में, इस कोरोना के दिनों में बाइबल से, परमेश्वर के वचन से चंगाई के विषय में परमेश्वर की सच्चाई को अधिक से अधिक मनन करें। प्रियो, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि परमेश्वर के वचन को आप अपने अंदर लें, और वो ही एक दृढ़ नींव है। मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, यदि परमेश्वर के सत्य को आपके अंदर लेते हैं, खुद ब खुद आपके अंदर विश्वास उमड़ पड़ेगा, आप एक मजबूत विश्वासी बने रहेंगे और इस समय में परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले उस चंगाई में बने रहेंगे। प्रियो, इसलिए हमें चाहिए कि सत्य को जानना। प्रियो, चंगाई के विषय में विश्वासियों के लिए दो बड़े बाधा होते हैं। एक बाधा के विषय में पिछले सप्ताह मैंने प्रचार किया था, वो यह है, क्या मुझे चंगा करना परमेश्वर की मर्जी है? क्या चंगाई परमेश्वर की मर्जी है? क्योंकि आज कलीसिया में कहा जाता है कि तुम बीमार होना, इस बीमारी में बने रहना परमेश्वर की मर्जी है। इसलिए बहुत से विश्वासियों के मन में यह संदेह है, क्या चंगाई परमेश्वर की मर्जी है? जब तक आप बीमारी को परमेश्वर की मर्जी समझोगे, जानोगे, तब तक आप विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाकर चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं कर पाओगे। यही कारण है, पिछले सप्ताह हमने वचन से देखा कि निश्चित रूप से चंगाई ही परमेश्वर की मर्जी है। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूसित हुआ, और प्रभु यीशु मसीह जो 2000 साल पहले इस दुनिया में परमेश्वर पिता को प्रकट किया, और उसे देखकर हमने निस्संदेह जाना है कि सचमुच चंगाई और स्वास्थ्य परमेश्वर की मर्जी है एक विश्वासी के लिए। आज मैं उस दूसरे बाधाओं के विषय में कहना चाहता हूं, वो ये है, बहुत से विश्वासी ये समझते हैं, हां परमेश्वर चंगा कर सकता है, परमेश्वर की मर्जी है चंगा करना, लेकिन क्या मैं उस चंगाई को पाने के लिए योग्य हूं? Am I worthy to receive the healing? क्योंकि बहुत से विश्वासी, मैं कहना चाहूंगा अधिकांश विश्वासी, ये एक पाप के बोध में, एक गिल्टी कॉन्शियसनेस में वो पड़े रहते हैं। उनके अंदर एक आवाज आती रहती है, तुम्हारे अंदर इतनी कमियां हैं, तुम्हारे जीवन में इतनी गलतियां हैं, तुम बिल्कुल योग्य नहीं। क्या तुम जानते हो, क्या तुम समझते हो, तुम जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, प्रभु मुझे भला चंगा रखना, मुझे चंगाई देना, परमेश्वर तुझे चंगाई दे देगा? नहीं नहीं, तुम उसके योग्य नहीं हो। देखो तुम अपने जीवन को, तुम्हारे आत्मिक जीवन को देखो, तुम कितने नीचे गिरे पड़े हो। क्या तुम सोचते हो परमेश्वर तुम्हें चंगाई दे देगा? तो बहुत से विश्वासियों के अंदर, मन में, दिल में ये आवाज भवंडर के समान आती रहती है प्रियो। और इसी कारण बहुत से विश्वासी विश्वास के साथ परमेश्वर से चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर पाने जा रहे हैं। आज हम इस बाधाओं को हम पार करने जा रहे हैं प्रियो। हालेलुया। क्योंकि सत्य को जानो, सत्य को जानने से सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और विशेष रूप से जो पाप के बोझ से जो बंधे हुए हैं लोग,
गिल्टी कॉन्शियसनेस से जो बंधे हुए हैं वे लोग आजाद होकर परमेश्वर पर विश्वास कर पाएंगे और परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाली उस चंगाई को अनुभव करेंगे। हालेलुया। प्रियो, जब चंगाई के बारे में बाइबल में देखते हैं, एक विषय पर आपको गौर करना है, क्योंकि हमारे हाथ में जो बाइबल है 2 भागों में बंटा हुआ है, पुराना नियम, नया नियम। और जब इस प्रकार का एक फर्क है, परमेश्वर के कार्य में भी पुराने नियम और नए नियम में कुछ फर्क है, परमेश्वर के प्रकाशन में फर्क है, इस बात पर गौर करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पुराने नियम में व्यवस्था की अधीनता में चंगाई किस प्रकार दी जाती थी, उस समय परमेश्वर किस प्रकार चंगाई करने का वादा किया, और उसे देखकर हम नए नियम में आएंगे। मेरे साथ निकालिए कि निर्गमन की पुस्तक उसके 15वां अध्याय उसके 26वां वचन। हम सब इस वचन को अच्छी तरह सब जानते हैं। निर्गमन 15:26, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि, आप ध्यान दीजिए वो शब्द यदि, चाहे तो आप उसको गोलाकार कर दीजिए, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो, उस शब्द को अंडरलाइन करिए, यदि तो, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर जो चंगाई का वादा किया है वो शर्त पर आधारित था। एक शर्त था, तुम्हें व्यवस्था की बातों को मानना होगा, उसे पूरा करना होगा, तब ही मैं तुझे चंगा करूंगा। प्रियो, आज कलीसिया में भले हम पुराने नियम के समय को पार कर नए नियम के समय में आ चुके हैं, नई वाचा के समय में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस वचन के अनुसार वो अपने आप को तोलते हैं। वो सोचते हैं कि कहां मैं परमेश्वर की व्यवस्था को मान रहा हूं, कहां मैं परमेश्वर की बातों को मान रहा हूं, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। परमेश्वर उनको वादा किया है जो व्यवस्था को पूरा करेगा, परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा, लेकिन मैं उस श्रेणी में नहीं हूं। लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं प्रियो, ये जो वचन है, ये जो प्रतिज्ञा है, परमेश्वर आपसे नहीं कहा, परमेश्वर यहूदियों से कहा। परमेश्वर उन यहूदियों से जो व्यवस्था के अधीन थे, जिनकी व्यवस्था दी गई थी, उनसे कहा, क्या आप व्यवस्था के अधीन हैं? तो यह प्रतिज्ञा आपके लिए नहीं है। हालेलुया। यह जो शर्त पर आधारित प्रतिज्ञा आपके लिए नहीं है। प्रियो, एक बात मैं आपको आपके मन की गहराई में बैठा देना चाहता हूं, वो ये है, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था 2000 वर्ष पहले, कुछ बदलावट हुई है, कुछ बात बदले हैं प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनमें से एक बात यह है, चंगाई करने की तरीका भी बदल गया है। पुराने नियम में जैसे हमने 15, 16 में, 26 में पढ़ा है, उसी प्रकार यदि आप व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां आशीष और श्राप दोनों लिखे हैं। आशीष में चंगाई है, श्राप में बीमारी है। और वहां भी परमेश्वर कहता है पहला वचन में कि यदि तुम मेरी बातों को मानोगे तब ये आशीष तुम्हारे जीवन में पूरी होंगी। लेकिन आगे बढ़कर 28वां वचन में कहते हैं, यदि तुम मेरे वचन को नहीं मानोगे, ये श्राप तुम्हारे जीवन में होंगे जिसमें बीमारियां ही है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, कुछ बदलाव हुआ है प्रियो। हालेलुया। नए नियम में परमेश्वर किस प्रकार लोगों को चंगा करता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने एक शर्त रखा था, यदि तुम उस शर्त को पूरा करोगे तब मैं तुझे चंगा करूंगा। लेकिन नई वाचा में
नए नियम में जिस काल में, किस समय में आप और हम जीवित हैं, इस समय में परमेश्वर कैसे चंगा करता है? क्या परमेश्वर आपकी योग्यता को देखता है? क्या परमेश्वर देखता है कि आप परमेश्वर की सारी बातों को मान रहे हो या कुछ और है? बाइबल से कुछ वचन को हम देखें। सबसे पहले मेरे साथ हम निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 16वां और 17वां वचन। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। यदि आप इस सत्य को समझोगे, आप उस गिल्टी कॉन्शियस के उस बंधन से आप छूट जाएंगे। आपको विश्वास करना बड़े आसान हो जाएगा। आप बड़े आसानी से आप चंगाई पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 16वां और 17वां वचन, वहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया, और ध्यान दीजिए, और सब बीमारों को चंगा किया। कितने बीमारों को? कितने बीमारों को? सब बीमारों को। कुछ लोगों को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा, अरे अभी तुम इस रोग में रहना परमेश्वर की मर्जी है बेटा, इस बीमारी से तुम परमेश्वर की महिमा करते हो, इस समय में तुम बीमारी में रहना परमेश्वर की मर्जी है, एक सप्ताह के बाद में आओ, तब परमेश्वर की मर्जी बदल जाएगी, तब मैं तुझे चंगा करूंगा। ऐसा नहीं कहा परमेश्वर, प्रभु यीशु ने। उसने, वहां लिखा है, सब बीमारों को चंगा किया। अगला शब्द ताकि। पहले हमने एक की देखा और यहां एक ताकि है। प्रभु यीशु मसीह सब लोगों को क्यों चंगा किया? ताकि। यहां उत्तर है। नए नियम में प्रभु परमेश्वर की जो चंगाई के तरीका बदल गया है और उसका प्रमाण यहां है, उसका उत्तर यहां है, ताकि। क्या लिखा है? जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। वो कौन सा वचन था? याद रखिए, यशायाह नबी पुराना नियम के लोगों के लिए भविष्यवाणी नहीं की थी। 600 साल पहले प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में उसने भविष्यवाणी करी थी। नए नियम के समय में, नई वाचा के समय में, प्रभु यीशु मसीह के समय में जो बातें होंगी उसके विषय में भविष्यवाणी पहले से उसने कहा। उसने क्या कहा था? वो लिखा है, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया। ध्यान दीजिए, वचन को समझिए। प्रभु यीशु मसीह सब बीमारों को चंगा किया। क्यों? यशायाह नबी के द्वारा लिखे गए वचन पूरा हो। उसने क्या लिखा था? उसने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो चंगाई किस बात पर आधारित है? नए नियम में प्रभु यीशु मसीह हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा ले जाने पर आधारित है। क्या आप समझ पा रहे हैं? पुराने नियम में, पुरानी वाचा में चंगाई किस बात पर आधारित थी? यदि वो इजराइल के लोग परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलते हैं, उस पर आधारित थी। लेकिन नई वाचा प्रभु यीशु मसीह आने के बाद वो बदल गया है। अब किस बात पर आधारित है? वो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा ने इस बात को लिखा है। वो ये है कि यीशु ने हमारे जो बीमारियों को, रोगों को उसने उठा लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने उठा लिया है। तो इस नई वाचा में, नए नियम में किस आधार पर परमेश्वर आपको चंगा करते हैं? आपने सब कुछ पूरा किया, आपने सब व्यवस्था को आपने पालन किया, इसलिए नहीं, वो इसलिए चंगा करता है क्योंकि उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर आपके और मेरे और सारी दुनिया के रोगों को अपने ऊपर उठा लिया है। हालेलुया। प्रियो, समझिए, चंगाई नई वाचा के समय में, नए नियम के समय में चंगाई आपकी योग्यता पर आधारित नहीं है।
नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आने के बाद चंगाई प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर हमारे रोगों को उठा लिया है, इस पर आधारित है। कोई भी बात एक वचन से प्रमाणित नहीं होता। किसी भी बात के लिए कम से कम 2 गवाह की जरूरत है, लेकिन 2 से ज्यादा मेरे पास है वचन में। और मैं एक और वचन में आपके सामने रखना चाहता हूं, पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन, जहां लिखा है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। और आगे देखिए, उसी के मार खाने से, उसी के यानी प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से तुम चंगे हुए। आप समझ रहे हैं, पुराने नियम में परमेश्वर चंगाई किनको दिया, किस आधार पर दिया? यदि तुम मेरी व्यवस्था को पालन करोगे मैं तुम्हें चंगा करूंगा। वो व्यवस्था के अधीन में जो लोग थे उनके लिए, उस समय के लिए। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद प्रभु परमेश्वर किस आधार पर चंगाई करता है? वचन पर ध्यान दीजिए, वचन पर गौर करिए। वह लिखा है यीशु के, उसी के मार खाने से। हालेलुया। ये चंगाई किस लिए हमें मिल रही है? हम उसके लिए योग्य है इसलिए नहीं। आप हो सकता है अच्छे से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना के कारण नहीं। हो सकता है आप परमेश्वर के लिए बहुत कुछ देते हैं, उसी के कारण नहीं। हो सकता है आप बहुत बाइबल अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और अधिक करिए, लेकिन उसी के कारण चंगाई नहीं होती। हालेलुया। इसलिए नहीं। आप परमेश्वर के एक अच्छा विश्वासी है, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन उसी के कारण चंगाई नहीं होती। नए नियम में, नई वाचा में आपकी योग्यता को देखकर चंगाई नहीं दी जाती। वह लिखा है उसी के मार खाने से। हालेलुया। तुम चंगे हुए हो, वो मार खाया और तुम चंगे हो रहे हो। हालेलुया। अब समझ रहे आप? जब तक आप इस सत्य को नहीं समझोगे, जब भी आप चंगाई के लिए प्रार्थना करने जाओगे, शैतान आपके मन में खेलेगा, आपके मन में विभिन्न प्रकार के विचार को लाएगा और बोलेगा तुम इसके लिए योग्य नहीं है। तुम किस प्रकार, कैसे प्रभु के पास चंगाई के लिए आ गया है? क्या तुम योग्य है? तुम्हारे जीवन में इतना कमी है, क्यों? क्योंकि अच्छे से अच्छे विश्वासियों के जीवन में भी कुछ कमियां होती है, लेकिन उसी कमियों का हमारे सामने लेके आता है और शैतान कहता है देखो तुम्हारा जीवन, गिनेगा वो आपके सामने, देखो ये 1 2 3 इतनी सारी कमियां हैं। क्या तुम योग्य हो? क्या तुम समझ रहे हो कि तुम ऐसे रहते हो, ऐसे जीवन बिताते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें चंगाई मिलेगी? प्रियो, तब आपको कहना है हे शैतान जान जाओ, प्रभु मुझे, परमेश्वर जो मुझे चंगाई देता है वो मेरी योग्यता को देखकर नहीं देता। मैं क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, उससे देखकर नहीं देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना शैतान से, उसी प्रकार आपको कहना होगा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उसी के, यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा होता हूं, मेरे कारण नहीं, मेरी योग्यता के कारण नहीं, मेरे जीवन के कारण नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप इस बात को समझ जाओगे कि नए नियम में चंगाई देने के जो तरीका है, उसका जो आधार है, परमेश्वर ने बदल दिया है, और उसका एकमात्र जो कारण है, ना आप हैं ना मैं हूं, केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह है, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, क्रूसित यीशु मसीह है। जब आप जानोगे, प्रेज द लॉर्ड,
आप भले आप हो सकता है एक अच्छा विश्वासी हैं या अच्छे विश्वासी नहीं है, दोनों जब इस बात को आप समझोगे, आप परमेश्वर के पास जाओगे, आप कहोगे, पिता, कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने मार खाया, आप जानते हैं, आप उसे देखिए और मुझे चंगा करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जरा देखिए, इस आधार पर हर एक विश्वासी को चंगाई मिल सकती है। हालेलुया, क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? यदि प्रभु हमारी योग्यता को देखकर चंगाई दे, कितने लोगों को चंगाई मिलेगी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उस लिस्ट से बहुत से लोगों के नाम कट जाएंगे। लेकिन यदि प्रभु यह देखता है, इस आधार को देखता है, मेरा बेटा कलवरी क्रूस पर इस मानव जाति के रोगों को उठा लिया है और इन्हीं लोगों के लिए, इन लोगों की इनकी चंगाई के लिए मेरे बेटे ने कोड़े अपने शरीर में लिया था, उस आधार को जब परमेश्वर देखता है, हर एक विश्वासी चंगाई प्राप्त कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, जब परमेश्वर इस आधार पर चंगाई करता है, तो आप गलत आधार पर परमेश्वर के पास क्यों जाते हैं? परमेश्वर ने जो आधार नई वाचा में रखा है, नए नियम में रखा है, उसी को लेकर चलिए और शैतान की उस आवाज को ना सुने प्रियो। हालेलुया। और कहिए, यीशु के नाम से, हे शैतान मेरे पीछे चले जाओ, हट जाओ मेरे सामने से। मैं सत्य को जानता हूं, मेरी योग्यता के कारण नहीं, प्रभु यीशु मसीह के कारण चंगाई परमेश्वर मुझे देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यशायाह 53 उसके 5वां वचन, जहां लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए, ध्यान दीजिए, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। अब ये शब्द जो है, ये वाक्य जो है, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। ये जो शांति है, हमारी भाषा में, हिंदी शब्द में, ये शांति का जो मतलब है बहुत सीमित है, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं है, मेल मिलाप है, अच्छी रिश्ता है। लेकिन मूल भाषा, इब्रानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है शालोम। आप सब जानते हैं, विश्वासी जानते हैं। लेकिन वहां जो शालोम शब्द है, उसका जो मतलब केवल शांति तक सीमित नहीं है। यदि आप स्ट्रॉन्ग्स कंकॉर्डेंस, जैसे बाइबल के जो कुछ विशेष डिक्शनरी होते हैं मूल भाषा के, स्ट्रॉन्ग्स डिक्शनरी है या यंग्स एनालिटिकल कंकॉर्डेंस है या थेयस लेक्सिकन है, इस प्रकार किसी भी प्रकार के मूल भाषा के और विद्वान के द्वारा लिखे गए उस बात को आप देखें, वहां शालोम का क्या मतलब है। वहां लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, या आजकल आप ऐप में भी देख सकते हैं। ब्लू लेटर बाइबल एक ऐप है, बाइबल हब एक ऐप है, इन सब में इंटरलिनियर बाइबल है। आप उसमें मूल शब्दों का मतलब जान सकते हैं। उस शालोम का मतलब यह है, इंग्लिश में कंप्लीटनेस। ये एक शब्द का इतने सारे मतलब मैं बता रहा हूं एक एक करके। शालोम का मतलब कंप्लीटनेस, अंग्रेजी में, हिंदी में हम कहेंगे पूर्णता, अंग्रेजी में सेफ्टी, हिंदी में सुरक्षा, अंग्रेजी में साउंडनेस इन बॉडी, हिंदी में आरोग्य, अंग्रेजी में वेलफेयर, हिंदी में हम कहेंगे कल्याण, अंग्रेजी में हेल्थ, हिंदी में कहेंगे स्वास्थ्य, अंग्रेजी में प्रॉस्पेरिटी, हिंदी में समृद्धि, अंग्रेजी में पीस, हिंदी में हम कहेंगे शांति। इतना सारा मतलब। अभी आप समझिए, जब हम कहते हैं हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, तो हमारी शांति के लिए उस शांति के शब्द के बदले उस शालोम का जो विभिन्न मतलब है उसको लगाकर देखें। उदाहरण रूप से मैंने कहा आरोग्य और स्वास्थ्य। अभी मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए, हमारे ही
आरोग्य के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, या हमारे ही स्वास्थ्य के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। इस शालोम शब्द में चंगाई है, यह बात कैसे प्रमाणित हो सकता है? क्योंकि आप देखिए, वह लिखा है हमारे ही शालोम के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि। अगला जो शब्द क्या है? कि। इस वाक्य को अगले वाक्य से जोड़ा गया है, हमारे ही शालोम के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा कितने स्पष्टता से यह लिखा है, यानी हमारी शालोम के लिए उस पर ताड़ना पड़ना हमारी चंगाई के साथ संबंध रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, नए नियम में परमेश्वर आपकी योग्यता को देखकर चंगा नहीं करता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? वो हमारे रोगों को अपने पर उठा लिया है, वो हमारे लिए खोड़े खाया है, और वो हमारी शांति के लिए वो ताड़ना को सहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हीलिंग इज नॉट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस बट ऑन व्हाट जीसस डिड। हालेलुया। अभी बात क्या है? वहां लिखा है हमारी शालोम के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। अभी पड़ चुकी है, 2000 साल पहले उस पर ताड़ना पड़ चुकी है। इसका मतलब क्या है? यदि उस पर ताड़ना पड़ चुकी है तो मुझ पर परमेश्वर के शालोम आ जानी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि परमेश्वर का शालोम आ गया है, इसका मतलब यह है उसके अंदर चंगाई है, आरोग्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, मैं फिर से कहना चाहता हूं, नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह आने के बाद हमारी चंगाई हमारी योग्यता के ऊपर आधारित नहीं है, आपके आत्मिक क्रियाओं के ऊपर आधारित नहीं है। बदल गया। पुराने नियम में ऐसा था, वो आपकी क्रियाओं पर आधारित था, परमेश्वर की व्यवस्था को मानने पर आधारित था। लेकिन नई वाचा में ऐसा नहीं है। आप नई वाचा को नए नियम में पढ़ लीजिए प्रियो, पूरे के पूरे पढ़िए आप। क्या कहीं भी लिखा है तुम मेरे वचन को मानने से मैं तुझे चंगा करूंगा? पुराने नियम में कई बार लिखा हुआ है, लेकिन नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह आने के बाद कहीं भी यह वाक्य आपको नहीं मिलेगा कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानने से मैं तुम्हें चंगा करूंगा। नए नियम में जहां भी चंगाई के विषय में लिखा हुआ यही लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण वो हमारे रोगों को उठा लिया, इसलिए सब रोगों को उसने चंगा किया। वो हमारे लिए खोड़े खाए, इसलिए हम चंगे हुए यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। हम एक गीत पहले बहुत गाते थे, वो क्या है? सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। प्रियो, चंगाई भी यीशु ही है। हालेलुया। चंगाई के लिए भी कारण प्रभु यीशु मसीह की है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, यदि शैतान जो धोखेबाज है, जो गुमराह करता है, जो मन में संदेह बोता है, जो शत्रु है, जो चोर है, इस पैंडेमिक के समय में है, तुम कैसे भला चंगा रहोगे? तुम तो अच्छा विश्वासी नहीं है, तुम सही नहीं है, तुम्हारे अंदर कमियां है, तुम्हारे अंदर ये योग्यता नहीं है कि परमेश्वर तुझे सुरक्षित रखे, तुझे भला चंगा रखे, तुम्हें स्वस्थ रखे, इसके तुम योग्य नहीं हो। यहां इस रोग से परमेश्वर तुझे कैसे चंगा करेगा? क्योंकि उसके योग्य नहीं है। आज जब आपको परमेश्वर का सत्य अब मालूम हो गया है, आप कहे मेरे कारण नहीं, मेरी योग्यता के कारण नहीं, प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर चंगा करता है। यदि वो आधार है, यदि वो शर्त है, तो मैं चंगाई पाने के लिए हकदार हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह रोगों को अपने पर उठा लिए, मेरे लिए खोड़े खाए,
और मेरे शालोम के लिए वो ताड़ना सह चुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके मन में जो इस प्रकार का जो गलतियों का, पाप का बोध है, जिससे शैतान आपको बांध कर रखा है, उसको तोड़कर बाहर आइए प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक उदाहरण से मैं समाप्त करना चाहता हूं। आप जानते हैं पहले क्या है कि यहां अभी कई शहरों में है, कुछ शहरों में नहीं है, कि बच्चों के लिए, जब बच्चों का हम किसी स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, किताब से लेकर कॉपी और स्कूल यूनिफॉर्म सब कुछ उस स्कूल से ही खरीदना पड़ता है। तो उसके क्या व्यवस्था रखते हैं, आपको एक जगह जाकर पैसा जमा करना पड़ता है, जिससे वो लोग एक पर्ची देते हैं, हाँ पैसा जमा हो चुका है, पैसा जमा हो चुका है। वो पर्ची देते हैं। उस पर्ची को लेकर उस स्कूल के स्टोर में जाने से उस पर्ची को देकर, हां पैसा दे दिया गया है, मूल्य चुका दिया गया है, उस बात को देखकर हमारे हाथ में किताब, कॉपी और ड्रेस, यूनिफॉर्म और शूज सब कुछ वो देते हैं। ये आप सब जानते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं कहता हूं, मैं बहुत गरीब हूं, उदाहरण के लिए कहता हूं, प्रभु के लोग कोई गरीब नहीं है, एक उदाहरण के लिए कहता हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास मेरे बच्चों के उसके स्कूल फीस के लिए, उन कॉपी किताब लाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। और मेरा एक मित्र है, बहुत अच्छा है, अच्छा मित्र है, और जब उसको मालूम पड़ा, वो जाकर स्कूल में जाकर उस किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म के लिए जितना पैसा है उसको जमा कर देता है। जमा करके वो जो पर्ची दिया जाता है उसको लाकर मेरे हाथ में देता है। अभी मैं उस पर्ची को लेकर स्कूल के स्टोर में जाता हूं। ध्यान दीजिए, मेरे अंदर योग्यता नहीं है कि मैं पैसा जमा कर सकूं, मेरे पास नहीं है, लेकिन हां अब मेरे हाथ में पर्ची है, उसका मूल्य चुका दिया गया है। वो पर्ची मेरे हाथ में, जब मैं वो पर्ची देता हूं, वो देने वाला ये नहीं पूछेगा क्या पैसा तुमने जमा किया, क्या तुम अपने सैलरी से जमा किया, ये नहीं पूछेगा। वो इतना ही देखेगा, इन सारी चीजों के लिए मूल्य चुका दिया गया है। हालेलुया। लेकिन मुझे ही मालूम है उसके किसने चुकाया, मेरे दोस्त ने चुकाया। जब वो स्टोर वाला, स्टोर के जो इंचार्ज है, उस पर्ची को देखेगा और देखेगा कि उसका मूल्य चुका दिया है, वो सारी चीजें उठाकर मेरे हाथ में देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, उसी प्रकार आज चंगाई के आप स्टोर में जाते हो, उसके लिए एक पर्ची चाहिए आपको, लेकिन उस पर्ची को आप भर नहीं सकते, उसका जो मूल्य है आप भर नहीं सकोगे, आप जितना भी प्रयास करो, क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहता है हमारी धार्मिकता परमेश्वर की नजर में गंदे, मैले, चितरे के समान है, हम भर नहीं सकते। लेकिन 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसका मूल्य चुका दिया है। जैसे हमने मत्ती के 8वां अध्याय में देखा, उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया है। पहला पतरस 2 और 24 में हमने देखा, उसने कोड़े खाया, मूल्य चुकाया, ताकि हम चंगे हो जाएं। और जैसे हमने यशायाह में देखा, हमारी शांति के लिए, हमारे आरोग्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो ताड़ना सह चुके हैं, वो भर दिए हैं। लेकिन पर्ची आज बाइबल के रूप में आपके हाथ में दिए हैं प्रियो। जब परमेश्वर के पास जाओगे, कैसे जाओगे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उस पर्ची को लेके जाओ। हालेलुया। अपनी योग्यता पर मत जाओ, आप खरीद नहीं पाओगे। अपने वैलेट को लेके मत जाना, आप खरीद नहीं पाओगे चंगाई। प्रभु के सामने जाओ, प्रभु देखो पर्ची, आपके बेटे ने मूल्य चुका दिया है, लीजिए और दीजिए मुझे चंगाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चंगाई नए नियम में आपकी योग्यता को देखकर नहीं दी जाती है, प्रभु यीशु मसीह को देखकर दी जाती है। इस आधार पर हर एक विश्वासी चंगाई प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। एक नजर से
हमारा पाप क्षमा, जो उद्धार पाप क्षमा है और चंगाई, दोनों एक जैसा ही हमें मिलता है। हमने पाप क्षमा कैसे पाई थी? पाप क्षमा हमने कैसे पाई थी? हम तो पहले बहुत कोशिश करते थे, अच्छे अच्छे काम कर करके कोशिश किए, हमें उद्धार मिलेगा। लेकिन एक दिन परमेश्वर का प्रकाशन आया, मैं खुद अपने प्रयास से पाप क्षमा प्राप्त नहीं कर सकता। फिर यह प्रकाशन आया, मेरे पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर मरा और जी उठा। और जब हम प्रभु के पिता के पास गए, पिता मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरे और जी उठे, इसलिए आप मेरे पापों को क्षमा करना। हालेलुया। आपको क्षमा मिली थी ना, आपको उद्धार मिला था ना। हालेलुया। बिल्कुल उसी तरह चंगाई भी है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के कारण हमें चंगाई मिलती है, आपके प्रयास से नहीं, आपकी योग्यता से नहीं। जैसे आपने उद्धार पाया, बिल्कुल उसी तरह आप चंगाई पाने के लिए प्रभु के पास जाइए। प्रभु से बोले, प्रभु मैं जानता हूं इसके लिए मैं मूल्य मैं चुका नहीं पाऊंगा, चंगाई पाने के योग्य जीवन में जी नहीं सकूंगा, मुझे मालूम है। हैंड्स अप, मैं सरेंडर हो जाता हूं। लेकिन मुझे यह भी मालूम है मेरे रोगों को यीशु ने उठा लिया, मेरे लिए उसने खोड़े खाए और मेरे लिए वो ठहरना सही, पर्ची वो भर दिए, मूल्य वो चुका दिए। मैं उस पर विश्वास करता हूं, मुझे चंगा कर। हालेलुया। ये सत्य के आधार पर आप चंगाई पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करके देखिए। आप देखोगे, यदि आप इस सत्य को समझ जाओगे, आपके मन में एक अटल विश्वास आएगा, वो उमड़ेगा, अपने आप प्रकट होगा। आप बड़े आसान तरीके से आप चंगाई प्राप्त करोगे। इस पैंडेमिक के समय में, कोरोना के समय में भी आप लोग भला चंगा रहोगे, स्वस्थ रहोगे, आरोग्यता से रहोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मालूम था 2021 में 2021 में कोरोना महामारी होगी, लेकिन उसके लिए प्रभु यीशु मसीह 2020 साल पहले अपने बेटे के माध्यम से द्वारा उसके लिए मूल्य चुका दिया है, ताकि आप चंगे रह सको। इस सत्य को जानो, सत्य आपको स्वतंत्र करे। आइए हम प्रार्थना करें, मेरे साथ प्रार्थना करिए। प्रभु का आप धन्यवाद करिए, प्रभु को धन्यवाद करिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु धन्यवाद कि आज मेरी योग्यता को देखकर आप चंगा नहीं करते। यदि मेरी योग्यता को देखते तो प्रभु मैं चंगाई को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जितने भी प्रयास कर लूं मैं आपके योग्य नहीं बन सकता प्रभु। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो काम मुझसे नहीं बनेगा उस काम को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करवा दिया है। यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मेरे रोगों को उठा लिया है, मेरे लिए वो कोड़े खाए हैं, मेरे लिए उसने ताड़ना सहा है। प्रभु मैं विश्वास करता हूं, जब चारों तरफ जहां कोरोना के महामारी है, फैल रहा है सुनामी के समान, आंधी के समान, प्रभु मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, यीशु मसीह के कारण जिसने मेरे रोगों को उठा लिया है, मेरे लिए ताड़ना सह लिया है, मेरे लिए कोड़े खाया है, मुझे सुरक्षित रख, मुझे भला चंगा रख, मुझे स्वस्थ रख, इस सारे इन्फेक्शन से मुझे सुरक्षित रख। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रार्थना करिए। प्रियो, आज जो मैंने वचन बताया, मैं आपको मैं कहता हूं, आप कृपया जाइए, नए नियम को पूरे के पूरा आप ढूंढिए। आप मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहीं लिखा हुआ है, जिसे पुराने नियम में लिखा हुआ था, इन सारी आज्ञाओं को पूरा करने से मैं तुझे चंगा करूंगा। नहीं, पुराने नियम से अब नए नियम आएंगे, उसमें एक बदलाव है। नए नियम में चंगाई दी जाती है यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। और यही कारण है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, आप हमें इतना चाहते हैं हमारे जीवन के लिए। प्रभु जी आप इतना योजना की है, आपने इतना कुछ आपने किया है, अपने प्रिय पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो रोग से भी नाश ना हो, वो पाप से भी नाश ना हो, परंतु वो जीवन पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हर एक विश्वासी जो इन वचनों को सुनेगा, प्रभु इस सत्य को वो जाने,
और पाप के बोध के बंधन से वो मुक्त हो, आजाद हो। शैतान जो उनके कान में फुसफुसाता है उससे वो विजय पाए। संदेह उठने के कारण उनके मन से जो विश्वास चला गया है, लेकिन इस सत्य के जानने के बाद उनके अंदर विश्वास उमड़ पड़े प्रभु जी, भर जाए प्रभु जी, और उसके द्वारा आपसे चंगाई को प्राप्त करें। प्रियो प्रभु, मैं प्रार्थना करता आपके लोग प्रभु जी, जैसे आपने कहा था, मैं अपने लोगों तुम्हारे लोगों के बीच में एक अंतर ठहराऊंगा। प्रभु ये दुनिया देखे प्रभु जी, इस पैंडेमिक के समय में प्रभु यीशु के लोग सुरक्षित थे। ये गवाही आए और आपकी महिमा हो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं, आप अपने लोग को सुरक्षित रखें। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है इस पैंडेमिक के समय में भी आपका सुसमाचार बढ़े, आपकी कलीसिया बढ़े, लोग परमेश्वर के राज्य में आए। पवित्र आत्मा, आपसे एक काम हो सकता है, आपके लिए बहुत छोटा सा काम है, आप करें। और हर एक जो आपके आज इस वचन को सुना हो, उन पर आपका शालोम बना रहे, महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। सब लोग बोले आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ है। यीशु मसीह ताड़ना सह चुका है 2000 साल पहले, इसलिए आप पर परमेश्वर का शालोम है। गॉड ब्लेस यू। इन वचनों को बार बार सुनिए, बार बार मनन करिए, आप आशीष पाएंगे। गॉड ब्लेस यू।